Now the next pollutant is sulfur dioxide. Sulfur third. Okay. Sulfur dioxide. Okay. Its symbol is SO2. Sulfur dioxide. Most of the fuels having sulfur as an impurity. Okay. And when we burn these fuels, so it will produce in presence of oxygen, they burn. So sulfur react with oxygen and produces sulfur dioxide. Okay. And this pollutant is very harmful for plants, soil and crop. Okay. And even buildings also. ठीक है, ये बहुत ज्यादा harmful है. How? Because when a fuel burn, so sulfur react with oxygen and form sulfur dioxide. Okay. After this, in the presence of air, and this sulfur dioxide react with oxygen and form sulfur trioxide. ठीक है. Di means two. Okay, and this is tri. Tri means three. ठीक है, तो 3 oxygen and 2 oxygen. So sulfur react with oxygen and form sulfur dioxide. This sulfur dioxide react with oxygen and form SO3. ये सल्फर जो फ्यूल में प्रेजेंट है, ये तो कंबशन अपन करा रहे हैं. कंबशन आपने पढ़ा ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग, तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करती है और SO3 बनाती है. ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये रेन वाटर में मिक्स हो जाता है. ओके, रेन वाटर में मिक्स होता है और ये बना देगा H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, आपने सुना ना एसिड, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और रेनी सीजन की बात सोचिए आप, तो रेन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. तो अब क्या हो रहा है? ऊपर से जो वाटर आ रहा है, रेन जो आ रही है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स है ना. तो ये एसिड हमारे लिए कितना हार्मफुल है, हमारी बिल्डिंग्स को कितना हार्म करेगा. ये हमारे हमारी सॉइल को खराब कर देगा, प्लांट्स को. अब आप खुद सोचिए ना, ये एसिड उस पर पड़ रहा है. ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. बिल्डिंग के लिए, हमारे लिए, क्रॉप के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, सो इस रेन को अपन क्या बोलते हैं? एसिड रेन. ओके, आप बोलेंगे तो नहीं ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? एसिड रेन. एसिड रेन कैसे बनती है, या एसिड रेन किसे कहते हैं? When the sulfur present as an impurity in fuel, so on combustion it will produces SO2 gas, sulfur dioxide gas, and this gas mix with atmosphere, air में, हमारे air में mix हो जाएगी, and the oxygen present in air react with sulfur dioxide and form sulfur trioxide. ठीक, और ये sulfur trioxide mix with rain water and produces acid rain. ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड उस रेन में मिक्स हो गया तो एसिड रेन बनती है, और ये एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है. ठीक है, और कौन से सोर्सेस है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने के? सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन से भी, वोल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और कुछ फैक्ट्रीज में भी बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट या वेस्ट गैसेस के साथ में भी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है. तो हमारे एयर को ये पॉल्यूट करता है. ठीक है, ये हमारे एयर को पॉल्यूट करता है. द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस वाज सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ कम टू next pollutant is nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide. Di means two. So this is nitrogen dioxide. Clear? So nitrogen dioxide is also produced by the fuel which
बर्न इन ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में. ओके, सो इट प्रोड्यूसेस by factories, industries and automobiles during the burning of fuel. ओके, जो फ्यूल का बर्निंग होती है उसमें इन सब से, ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. इट रिलीजेस एंड मिक्स विद द एयर. सो बाय दिस वे आवर एयर इज पोल्यूटेड. ठीक है, हमारी एयर इस तरह से पोल्यूट हो गई है. अब ये भी एक कंपोनेंट है फॉर द कॉज ऑफ एसिड रेन. ये भी एसिड रेन में, इसके थ्रू भी एसिड रेन बनती है. कैसे? NO2 जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2. Okay, so NO2 react with rain water and form nitric acid, HNO3. 2 + 1 3 oxygen, 1 nitrogen and 2 hydrogen. Okay, इसको आप बैलेंसिंग अभी आपको नहीं आती, बस इतना समझ लीजिए ये क्या है, नाइट्रिक एसिड. Okay, so this is also acid. So acid rain having sulfuric acid as well as nitric acid. Clear? So both the acids make rain acidic. Same, ये हमारे प्लांट्स को, क्रॉप को, फील्ड को, सॉइल को, बिल्डिंग्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको अफेक्ट करती है. ठीक है, एसिड रेन. एंड वन मोर, एंड NO2 गैस is also affects our respiratory system. ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हमारी हेल्थ पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है इसका. ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस वाज द फोर्थ पोल्यूटेंट. ठीक है, फिफ्थ इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके, क्या कहते हैं इसे अपन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो फिफ्थ pollutant is chlorofluorocarbons. Okay, chlorofluorocarbons. Short form of chlorofluorocarbon is CFC. ठीक है, CFC क्या कहलाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये भी एक पॉल्यूटेंट है. ठीक है, सो हाउ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द causes and how it will produces and mix with the atmosphere. So from where it is produces? So refrigerator, air conditioners and aerosol, ये इसके सोर्स हैं. यहां से ये CFCs प्रोड्यूस होती हैं. क्या क्या? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसॉल्स. ओके, यहां से ये प्रोड्यूस होती है CFC. ठीक है, और ये क्या करती है? ये जो CFC है ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, उसमें होल कर रही है, उसे तोड़ रही है. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हैविंग ओजोन गैस. ओजोन एक गैस होती है. ओके, सो वो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में है. तो उस ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन वहां पर कलेक्ट है, तो एक उसने ब्लैंकेट जैसे बनाना है. ठीक है, तो जो सनलाइट आती है, सनलाइट में बहुत सारी टाइप की रेडिएशंस मिक्स होती हैं, बहुत सारी टाइप की लाइट मिक्स होती हैं. तो उनमें एक लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट. इसे अपन क्या कहते हैं? यूवी लाइट, यूवी रेज. तो ये वाली जो रेज हैं, इन रेज को हमारे तक आने से रोकती है ओजोन लेयर.
ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। यदि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हम तक आती है तो स्किन कैंसर तक हो जाता है इससे, है ना। तो ये बहुत हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इन्हें रोकती है, इन लाइट को हम तक नहीं आने देती है। बट ये जो CFCs हैं, इनसे जो ये गैस निकल रही है, ये गैस एयर में मिक्स होती है और ओजोन लेयर में जो ओजोन है उससे ये रिएक्शन करती है और उसे तोड़ देती है। तो जब ओजोन टूट जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ओजोन खत्म हो रहा है उस जगह पे, तो क्या होगा, वहां पर होल हो जाएंगे, वहां गैप बन जाएगा। तो उस गैप के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज हमारे तक आती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, और इन्हीं रेडिएशन की वजह से, इन रेस की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हीट भी होती है और साथ में ये कुछ ऐसे इनकी मतलब स्ट्रेंथ, अभी आप तो रेस की पूरी प्रॉपर्टीज नहीं जानते हो, बट हर एक रेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी वजह से हमारी स्किन में कैंसर भी हो सकता है, और ये बहुत एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है ये रेस। ठीक, तो ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर रही है, तो इस तरह से क्या होगी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे लिए पॉल्यूटेंट दिख रही है ना, तो एयर के वो पॉल्यूटेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, clear? So minute solid particles which are suspended in air are called suspended particulate matter, SPM। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SPM। सो ये जो पार्टिकल्स हैं, बहुत फाइन, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं, इतने फाइन, इतने माइन्यूट कि वो जो हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी फिल्टर नहीं हो पाते हैं, और वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और लंग्स तक जाके क्या करेंगे, वहां डिपॉजिट होंगे, तो हमारे लंग्स में उससे इन्फेक्शन होगा और वो वहां पर उसको, हमारी सेल्स को डैमेज करेंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेंगे ना सेटल होते होते लंग्स में, तो हमारे लंग्स की जो ऑक्सीजन को इनहेल करने की कैपेसिटी है, होल्ड करने की कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा इसका। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये जो पार्टिकुलेट्स है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो व्हीकल से अनबर्न फ्यूल होता है ना, पूरा नहीं जो बर्न होता है, तो वो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। आपने फ्लेम में पढ़ा है ना, जो फ्लेम के जोन थे जिसमें अनबर्न रहता था या इनकम्प्लीट कंबशन होता था, तो वहां ब्लैक कलर के डिपॉजिट होते थे, वो क्या थे, वही तो कार्बन पार्टिकल्स है। तो फ्यूल के कंप्लीट कंबशन नहीं होने से वो पार्टिकल्स निकलते हैं, उन्हें पार्टिकुलेट इसलिए कह रहे हैं, वो बहुत माइन्यूट होते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज से आप देखेंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज में से कभी आपने देखा होगा कुछ व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का बहुत सारा स्मोक वहां से रिलीज होता है, धुआं निकलता है, तो वो क्या है, पार्टिकुलेट्स ही तो है, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहे हैं। और ये जो पार्टिकुलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स की लीफ पर भी सेटल हो जाते हैं, तो क्या होगा, प्लांट की लीफ है उसके ऊपर ये पार्टिकुलेट सेटल होगा, लेयर उनकी बनने लगेगी, तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी ना, तो प्लांट्स क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि हम तो प्लांट्स पे डिपेंड है ना, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इन पार्टिकुलेट से। ठीक है, आपने देखा विजिबिलिटी भी कम हो जाती है यदि ये पार्टिकुलेट्स सस्पेंडेड रहेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये विजिबिलिटी भी हमारे लिए कम हो जाती है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जब कभी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब रुक जाती है, तब आप देखना आपको कितना अच्छा मौसम दिखता है, मतलब एकदम क्लीन, सब कुछ क्लीन दिखता है। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ वेट होने के बाद हैवी हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, उन पार्टिकुलेट्स को जो भी अभी सस्पेंडेड है, तो वो गीले होंगे, गीले होंगे तो आपस में स्टिक भी होंगे और हैवी भी हो जाएंगे,
तो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अभी उन पार्टिकल्स के सस्पेंडेड होने के कारण हम अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, हमें क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। अब उसके बाद वो क्या, डर्ट जो है, डस्ट वगैरह वो सब सेटल डाउन हो जाएगी, तो आप देखोगे कितना अच्छा एकदम साफ दिखने लगता है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट्स थे जिन्हें अपन एसपीएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी एक पॉल्यूटेंट है। और आपने सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है उसकी जो व्हाइटनेस है वो कम होती जा रही है, वो थोड़ा सा येलोइश होते जा रहा है। क्यों? इन्हीं सब पॉल्यूटेंट की वजह से, एसिड रेन की वजह से, है ना। तो मार्बल है, मार्बल का बना हुआ है, तो मार्बल पे एसिड गिरेगा तो उसको तो अफेक्ट करेगा, और ये सब डिपॉजिट होने लगते हैं पार्टिकुलेट्स उसके ऊपर। तो इसलिए हमारा जो ताजमहल है वो, उसकी जो शाइनिंग थी, उसकी जो ब्राइटनेस थी, वो डल होती जा रही है। तो जो ताजमहल की जो उसके सरफेस पर क्या हो रहा है, ये पार्टिकुलेट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, है ना। और एसिड रेन तो उस पर गिरी रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बहुत सारे ये कॉज है जिसकी वजह से ताजमहल की ब्राइटनेस जो लश्कर है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है ना। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोजेक्ट है नेवी, तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंडर में ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, नियर अबाउट 2000 इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को वो ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से। तो जो ताज ट्रेपेजियम है उससे इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, वहां का एयर जो है उसका पॉल्यूशन धीरे धीरे कम होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम अपनी जो हमारी, आप बोलते ना, जो हमारी धरोहर है उसे वो बचा सकते हैं। तो उसे एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। लास्ट पॉल्यूटेंट है लेड, ओके, एट इज लेड। लेड कहां से आता है, आपने सुना होगा ना, कहीं पढ़ा होगा, लेड फ्री पेट्रोल, लेड। तो ये पॉल्यूटेंट कहां से एयर में आ रहा है, एक्चुअल में जो हमारे व्हीकल में इंजन होता है, इंजन में नॉकिंग की एक प्रॉब्लम होती है, तो उस नॉकिंग को रोकने के लिए हम एंटी नॉकिंग के रूप में पेट्रोल में लेड मिला देते हैं। तो लेड जब उसका फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, पेट्रोल जब जलता है बनने के बाद, तो जो भी एग्जॉस्ट निकल रहे हैं उसमें लेड भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, और वो लेड हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब वो हमारे बॉडी में लेड बढ़ता जाएगा तो वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए आपने कहीं कहीं देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ होता है लेड फ्री पेट्रोल, ठीक है। तो उसके ऑल्टरनेट निकल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि लेड ही लेना पड़ेगा, उसके ऑल्टरनेट भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी लेड वाला पेट्रोल लोग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो अपने इंजन को बचाने के लिए उन्होंने ठीक किया, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो लेड चला गया ना, जो कि सबके लिए हार्मफुल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट चलाती है कि हम जो भी यूज करें पेट्रोल वगैरह वो लेड फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट टू आवर लाइव्स, हमारी सबकी, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सबकी लाइफ के लिए हमें एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एयर प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट टू आवर लाइव्स, हमारी सबकी, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सबकी लाइफ के लिए हमें एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। फॉर प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन मैनी कंट्रीज वर्क फॉर दिस and they have launched some schemes or some projects or some agreements, okay. For example, Kyoto Protocol and
एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। सो इन पे उन कंट्रीज में क्या हो रहा है, ये मतलब पीपल से साइन करवा रहे हैं इन एग्रीमेंट में। तो इसमें वो नॉर्म्स जो दिए हैं वो उनको फुलफिल करना पड़ते हैं, जो इसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं वो उनको फुलफिल करना पड़ते हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो अलाउ किए जाते हैं कि अब वो कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री, अपना व्हीकल, ऑटोमोबाइल, इन सब के लिए अलग अलग हेड है उसमें। तो उनसे एक प्लेज ली जाती है, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, एक शपथ लेते हैं मतलब लोग, और एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है उनको, जिसमें इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन किस बात को देख के बनाए हैं कि वो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें। और इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे जो एजेंडे हैं इनका सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल, ग्लोबल वार्मिंग ना हो पाए, है ना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने से कितने हार्म्स थे, कितने हार्म्स थे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब कुछ, हमारी क्रॉप भी अफेक्टेड होगी, हम अफेक्टेड होंगे, पोलर आइस उसमें मेल्ट होने लगेगी, कोस्टल एरिया है वहां पर फ्लडिंग होने लगेगी, वहां बाढ़ आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए तो हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इन सबको रोक रहे हैं, है ना। इनको हमें प्रिवेंट करना है, इन्हें हमें कम करना है, इन्हें खत्म करना है। सो हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल वगैरह या ये जो कोल वगैरह हम जो बर्न कर रहे हैं, है ना, तो हमें स्मोकलेस फ्यूल का यूज करना चाहिए। जैसे एलपीजी गैस, एलपीजी गैस होती है ना, नेचुरल गैस होती है, एलपीजी सीएचजी गैस जो होती है ना, हमारे घर में एलपीजी गैस यूज करते हैं, तो क्या उससे कोई ऐसा स्मोक या कुछ निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये क्या करते हैं, इनका कंप्लीट कंबशन होने से हमें पॉल्यूटेंट नहीं मिलेंगे। इसमें सल्फर नहीं होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, और कंप्लीट कंबशन होता है इनका। यदि इनकम्प्लीट होता तो हमें कार्बन पार्टिकल्स भी मिलते और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है हमारे लिए, तो इन सब का इमिशन कम हो जाएगा। बल्कि दिल्ली में तो कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स के लिए, व्हीकल्स के लिए बिल्कुल कंपलसरी हो गया है, वो सीएनजी गैस यूज करेंगे। सीएनजी गैस क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करके नेचुरल गैस को वो सीएनजी गैस कहलाती है। तो वहां कमर्शियल ऑटोमोबाइल में तो सीएनजी कंपलसरी कर दी उन्होंने। ठीक है, बहुत मैंडेटरी है, कभी आप उसको मतलब वो व्हीकल्स आप यूज कर सकते हैं। एंड सम इंडस्ट्रीज जो है उनमें स्मोक प्रेसिपिटेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? जो कुछ फैक्ट्री से आपने देखा कि ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का या इस तरह की जो स्मोक निकलते हैं, जो धुआं निकलता है ना, तो उस स्मोक में पार्टिकल्स जो होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, पॉल्यूटेंट के जैसे बाहर ना जाए, एयर में मिक्स ना हो, इसके लिए वहां पर इलेक्ट्रिक स्मोक प्रेसिपिटेटर, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, मतलब एक वो जो जहां से एग्जॉस्ट निकल रहा है फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, वहां पर एक इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसी प्लेटें लगा देते हैं जिसपे हल्का सा करंट पास होता रहता है, तो ये पार्टिकल्स जाके उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो अंदर ही रुके फैक्ट्री के, वो बाहर जा ही नहीं पाते हैं। जो वेस्ट गैसेस निकलती है उनमें पार्टिकल्स नहीं जा पाते हैं, तो वहीं की वहीं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उन एयर को, उस गैस को एयर में मिक्स होने के पहले फिल्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, उन्होंने प्रेसिपिटेटर मतलब वहां उनको सेटल डाउन कर लेंगे, तो पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका भी ये है प्रिवेंटिंग का। एक और तरीका है, जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर क्या करते हैं, ये जो गैसेस निकल रही हैं, आपने देखा सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिड ड्रेन बना देते हैं आगे जाके, तो इनको फैक्ट्री से बाहर ही नहीं जाने दें। तो उसके लिए क्या करते हैं, गैस को स्क्रब करते हैं विथ वाटर। मीन्स जब ये एग्जॉस्ट बाहर निकलने लगता है तो उसके पहले वाटर के बहुत टैंक होते हैं, उनको बहुत प्रेशर के साथ में उसमें भेजा जाता है। तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेन वाटर में तो मिक्स हो ही रहे थे, मतलब उनका नेचर ये कि वाटर में मिक्स होना, तो उनको वही मिक्स कर दिया जाता है, वही रोक लिया जाता है, तो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे।
जब डिजोल्व हो जाएंगे तो वो पानी में ही रहेंगे, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उन गैस के मिक्सचर के साथ में नहीं जा पाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे, तो हमारा एयर पॉल्यूट नहीं होगा। ये पॉल्यूटेंट तो एयर में नहीं जाएंगे वहां से, है ना। एंड लास्ट वन इज लेड लेस पेट्रोल। ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड ना हो उसका यूज व्हीकल्स में करना चाहिए। ओके, सो ऑल दीज आर द प्रिवेंशन of air pollution methods. Okay, now your chapter is complete.